मौजूदगी है टिकारी अनुमंडल के ऐसे गांव जो ऐतिहासिक गांव मकपा पंचायत है, नगर पंचायत में है और वार्ड नंबर 13 है, जिसका वार्ड कमिश्नर है जितनी देवी। हम पूछना चाहते हैं टिकारी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और हमारे कार्यपालक महोदय से कि आपके द्वारा निर्मित ये नाली बिल्कुल अधूरा है और कोई विकास का काम नहीं हुआ है, जबकि टिकारी नगर परिषद से 500 मीटर तक नाली बनाने का प्रोसेस चल रहा है और अभी तक टिकारी नगर परिषद के अंदर वार्ड नंबर 13 में न लाइट लगा है, न नाली की व्यवस्था है और मात्र एक लौता नाली है जिससे पानी इस पूरे गांव का पानी होकर के और नहर के अंदर आता है। नाली के अंदर में ही या तो ओवरफ्लो होकर के इस मैदान के अंदर आता है। इस मैदान है ये दुर्दशा। वार्ड नंबर 13 के जितनी देवी अगर आप कहे जाने वाले कहते थे लोग, गांव के लोग कि के मुद्दे पर ये अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं देवेंद्र जी? देखिए भाई, ये तो टिकारी का जो 20 बीघा ग्राम है, ये टिकारी का बगीचा कहा जाता था। कभी भी गंदगी इस गांव में नहीं रहती। नगर परिषद में शामिल होने से लोगों को यह आकांक्षा हुई कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, नली गली गांव सब सफाई होगी। लेकिन ये गवर्नमेंट की योजना ऐसी है, पॉलिसी की एक बार टेंडर होके जाता है फिर टूट जाता है तो कोई देखने तक नहीं आता है, देखता भी है तो आँख मूंद लेता है। तो भाई ये बात तो सही है कि नगर परिषद के समीकरण में जो व्यवस्था है हमारे पंचायती राज व्यवस्था का या बिहार की जो व्यवस्था है, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका जिम्मेवार है। तो जनता का तो मुख्य रूप से जो है से अपनी आकांक्षा अपने नेता से रहती है, अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से रहती है। तो ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल है। तो टू द पीपुल बाय द पीपुल तो होता है, लेकिन फॉर द पीपुल नहीं होता है। कोई देखने वाला नहीं आता है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो। इन नलियों की टूटी हुई व्यवस्था है, आए दिन इस पर टेम्पू एक्सीडेंट होता है, ट्रैक्टर एक्सीडेंट भी इस पर हुआ है। तो इसको देखने वाला, रिपेयरिंग करने वाला कोई नहीं है। प्लस जर्जर एक पुल पुलिया है, उसको भी कभी नगर परिषद ने या संज्ञान में नहीं लिया कि उसको भी बनाया जाए, उसको उस व्यवस्था किया जाए। ऐसे सरकारी विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा अपने परिचर्चा में दिखाने के लिए मकपा में विकास कार्य तक बहुत समीकरण किया गया है, लेकिन फिर भी वो दयनीय स्थिति में है। हाल फिलहाल में मकपा विद्यालय में एक रास्ते का निर्माण हुआ लिंक रोड से मकपा हाई स्कूल तक, वो भी रोड सीमेंट का हो करके 2-3 महीने के अंदर ही टूट गया जहाँ था। तो कार्यों की गुणवत्ता होनी चाहिए और गुणवत्ता पर समीक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, जहाँ पे वो रहते भी हैं लेकिन एकदम जनता उनके खिलाफ है, एक एक बच्चा खिलाफ बोल रहा है और ये है स्थिति वार्ड नंबर 13 का। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं वरीय पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी और इंजीनियर साहब अंजनी बाबू को कि आप इस पर संज्ञान लीजिए कि नाली का विकास कहाँ हुआ, पूरा लेखा जोखा लीजिए। और जो तालाब का उड़ाही हुआ है वो भी, उसमें भी काफी घोटाला हुआ है, इसलिए उस पर जांच होनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कैमरा में बता क्या है, विनाश का क्या रूपरेखा है और किस तरह से इस गांव का विनाश आप देखना चाहती हैं, हम और जानेंगे। एक छोटा सा बच्चा है उन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका बाबा? अरे ये बताइए कि आज तक विकास कुछ नहीं हुआ? तो एकदम जो है, मैंने जब से टिकारी नगर परिषद में गांव आया तब से बिल्कुल और विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। यानी इसका पानी एकलौता नाली है, लेकिन इस नाली का पानी इस नहर में नहीं आता है, नहीं आता है। देखिए, इस नहर कह रहे हैं नाली का पानी जो है बिल्कुल यहाँ पर नहीं आता। हम और जानेंगे। देखिए, मकपा गांव का है और ये बहुत यही कहते थे, इनका नाम राधे श्याम है। ये कहते थे जितनी देवी बड़ी विकास करेगी तो विनाश करेगी ना। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम पासवान। पासवान कहते थे आप चुनाव के समय कि बड़ी विकास करेगी इस वार्ड का। विकास हो गया? विकास का किया, गुरमट्टी कर दिया है ना। गुरमट्टी हो गया। देख रहे हैं एक नाली है लेकिन नाली में पानी भी नहीं है, एकदम विनाश हो रहा है। आते हैं झलक दिखा के जाते चलिए बाबा से लीजिए। यहाँ पर आते हैं
और इस प्रकार का घर में नहीं जा पाते हैं। देखिए बाबा का, ये देखिए बाबा से हम जानेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम उदय मिश्र का। बाबा ये बताइए कि आपका गांव का टेकारी नगर परिषद में जब से आए तब से अभी तक कोई विकास हुआ? ये गाड़ी लगा के यहाँ पे तीन नाली तो लगता है कि ग्राम पंचायत का नाली था, उसी समय का बना हुआ है। इसमें कोई और नाली का निर्माण हुआ? कोई नाली का निर्माण नहीं हुआ। यानी ये है मिसिर बीघा का दुर्दशा। और ये जितनी देवी जो वार्ड कमिश्नर हैं, मैं 500 मीटर का नाली बनाने का काम पूरे जोर तोर से चल रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरे वार्ड नंबर 13 में मिसिर बीघा और आपका मकबा, यही 2 वार्ड है, कहाँ नाली का निर्माण हो रहा है, यही जितने देवी बताने से इनकार कर रही है। देखिए ये है मिसिर बीघा का दुर्दशा। विकास नहीं तो विनाश तो जरूर हो रहा है। फर्मा भी यहाँ 25 और यहाँ पर एक जो है ट्रांसफार्मर है कि नेतागिरी क्या होता है। नेतागिरी में आप तो विनाश के कगार पर इस गांव को ले जाके खड़ा कर रहे हैं। मैं वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन, उप चेयरमैन और तमाम कार्यपालक पदाधिकारी से हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मिसिर बीघा की दुर्दशा को सुधारिए, अन्यथा आने वाला समय में आपको पब्लिक छोड़ने नहीं। हमसे बन सके हम कर सकें, जो आपसे बन सके। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है बाबा। और ये है नाली का स्थिति। तो राधे श्याम, तोर गांव में नाली उली बने था बा? खूब रेला, हाँ? खूब रेला, इतना कि मारे कोई ठिकाना न है। नली गली खोली सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं मिला न? एकदम देखिए, कहने का मतलब है कुछ नहीं मिला। इतना गर्म मियाज के हैं राधे श्याम कि कुछ भी टिकारी नगर परिषद की ओर से नहीं मिला। और टिकारी नगर परिषद का सबसे बुरा स्थिति है वो है मिसिर बीघा गांव का, जहां पे न नाली है न गली है। और यहां तक कि जो सामाजिक यहाँ पर फील्ड के रूप में बाबा का घूमने का, यहाँ पर 10 लोगों का बैठने का जगह है, वो भी नारकीय स्थिति में है। यानी नगर परिषद की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। पूछो ना, एक को पैसा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। 500 मीटर भी नाली बनवाना था, पता नहीं 5 मीटर भी बना कि नहीं बना, वो कहना मुश्किल। सब तो खत्म हो गया, खबर के लेकिन तो गिर रहा। देखिए जाने माने और बुद्धिजीवी हमारे बीच में आए हैं। देवेंद्र मिश्रा जी,